मैंने अपने पिता को एक पेड़ से बांध दिया और लगातार 7 डेज तक उन्हें पीटता रहा। 7वीं रात को आखिरकार वह टूट गए और उन्होंने मुझे सच बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के पास एक सीक्रेट सिस्टम है जो 100 जनरेशन से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थ पर जितना भी पैसा है सब मिलाकर भी हमारे जितना नहीं है। मुझे उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरी मदर पास ही बैठी थी, हमेशा की तरह शांत। उसने कहा, इतना हैरान मत हो। मैंने पूछा, क्या मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं? मेरे फादर ने कहा, हाँ, लेकिन वह बहुत पहले अर्थ छोड़ चुके हैं। मेरी मदर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हम अब उन्हें महसूस नहीं कर सकते। मैंने कहा, यह इम्पॉसिबल है। अर्थ के बाहर कोई ऐसा प्लैनेट नहीं जहां इंसान सरवाइव कर सके। मेरी मदर को मेरे रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, हमारा परिवार नॉर्मल नहीं है। हम बूढ़े नहीं होते। हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, कुछ तो 1000 ईयर्स से भी ज्यादा। और हमारे पास जो पावर है वह तुम्हारी समझ से बाहर है। तभी मेरे फादर एक अजीब चीज लेकर आए, एक सिरिंज जो ब्राइट ब्लू चमक रही थी। उन्होंने एक छोटा केस खोलते हुए कहा, यह तुम्हारे शरीर में जाते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा और अब परिवार की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। मैंने हमारे छोटे टूटे हुए घर को देखा और पूछा, कौन सी प्रॉपर्टी? उन्होंने एक ब्लैक कार्ड निकाला और कहा, इससे तुम्हें दुनिया में कहीं भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर यकीन नहीं है तो बैलेंस चेक कर लो। उन्होंने कार्ड मुझे दिया और मैंने तुरंत अपना बैंकिंग ऐप खोला। स्क्रीन पर जीरोस गिनने लगा, 8 जीरोस। ये फेक होना चाहिए था। मैंने पूछा, हमारे परिवार के पास आखिर कितना पैसा है? उन्होंने एक दूसरे को देखा। मेरे फादर बोले, हमें नहीं पता, लेकिन इस दुनिया में किसी के पास हमसे ज्यादा नहीं है। हम अपने छोटे से मेसी लिविंग रूम में बैठे थे, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। मुझे एक ऑनलाइन वीडियो याद आया जिसमें एक रिच किड कह रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके दोस्तों के पास पैसा है या नहीं, क्योंकि कोई भी उससे ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मेरे पेरेंट्स गेट के पास खड़े थे। उनके काल्म चेहरे सब कुछ और रियल बना रहे थे। मेरे फादर ने कहा, एक दिन तुम भी हमारे जैसे बनोगे, इस दुनिया के रूल्स से आजाद। मेरी मदर ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, जब अर्थ बोरिंग लगे हमारे पास आ जाना। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मेरे फादर ने बिना कुछ बोले सिरिंज मेरे हाथ में घुसा दी। एक तेज दर्द हुआ, फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं गिर गया। धुंधली नजरों से मैंने अपने पेरेंट्स को साथ खड़े देखा। उनके पीछे ब्राइट लाइट बढ़ रही थी। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं कहीं और था। हर तरफ ब्लू लाइट थी। मेरे सामने वर्ड्स दिखे, टाइकून सिस्टम, अनलॉकिंग ऑल वेल्थ। एनर्जी मेरे पूरे शरीर में वेव की तरह दौड़ गई। फिर मैं जाग गया। मैं अपने बेड पर था। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सब एक सपना था? नहीं, मुझे हर वर्ड याद था। पैसा, पावर और एक ग्रैंडफादर जो आसमान के पार कहीं खो गया। सुबह हो चुकी थी। मैं तुरंत बेड से कूदकर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। मैं हर रूम में भागा, उन्हें पुकारता रहा, लेकिन उनका बेडरूम खाली था। बेड अनटच्ड था। तभी एक ग्लोइंग ब्लू स्क्रीन कमरे में चमकी। एक आवाज आई, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 99th होस्ट पहले ही 98th को ढूंढने जा चुका है। अब सब कुछ रियल लगने लगा। वह फैमिली सिस्टम जो मेरे